हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने उदाहरण में भी पहले पढ़ा है सत्यता शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता जाँच की। ठीक है, तो अब इसमें 6 पार्ट हैं। तो अब सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं, क्या होगा, x² माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो हमारा x² का गुणांक क्या है 1 और अचर पद 8, इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमें जो बीच वाला पद है x का, उसके ऐसे दो भाग करने हैं जिससे गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, हमारा 2x। तो इसमें देखो, यहाँ पे अगर ये चिन्ह जो माइनस का होगा तो घटाने पर आना चाहिए, यहाँ अगर चिन्ह प्लस का होगा तो जोड़ने पर आना चाहिए। इस चिन्ह को, जो अचर पद का चिन्ह होगा, उस चिन्ह को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि भाई घटाना है जोड़ना है। तो ये माइनस होगा तो घटाने पर हमें बीच वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमें दो संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली टर्म आनी चाहिए। तो अब इसमें देखते हैं, देखो -4 + 2 ये हो जाएगा वापस -2। तो इनको दोनों को घटाने पर क्या आ रहा है, हमारा -2 आ रहा है, और दोनों को गुणा करने पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं इसको x² माइनस 4x + 2x माइनस 8। ये वाला टर्म ऐसे ही आएगा वापस, और अचर पद वैसे आएगा। इस बीच वाले के ऐसे हमने दो टुकड़े कर दिए हैं जिससे ये वापस, अब देखो हमने ये टर्म लिख दिया है, इसमें देखो वापस जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला टर्म वापस आना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही होगा। तो देखो अब हमें आगे क्या करना है, जो पहले दो टर्म है उनको कॉमन लेना है, और इन दो पीछे वाले दो टर्म में से जो कॉमन आए वो कॉमन लेना है। इन दोनों में से हमें x कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ पे अगर x कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, x -4 बचेगा पीछे, प्लस ये चिन्ह, ये जो चिन्ह ये है यहाँ पे, वही चिन्ह यहाँ पे हमें लेना है, दूसरा कोई चिन्ह नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही लेना है, यहाँ अगर माइनस हो तो माइनस ही लेना है। तो अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा हमारा, तो यहाँ क्या बचेगा, x -4। तो अब देखो बीच वाले दोनों टर्म बराबर है कोष्टक वाले, तब तो हमारा ये गुणनखंड जो हमने कॉमन लिया वो सही है, वरना गलत होगा। तो अब हमें एक तो ये ले लेना है x, और 1 + 2 को ले लेना है, x + 2 बन जाएगा एक हमारा गुणनखंड, एक बन जाएगा x -4। तो ये हमारा गुणनखंड बन गए। तो हम शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, पहले वाला x + 2 को हम 0 के बराबर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, x बराबर, इस 2 को उधर भेज देंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा -2। एक तो आ गया हमारा x बराबर -2, और दूसरा क्या हो जाएगा, x -4 को हम 0 के बराबर कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा x बराबर 4, क्योंकि इधर था ये माइनस में, उधर जाते ही प्लस में बन जाएगा। तो अब देखो आगे क्या करना है हमें, अब शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल। देखो हमारे दो शून्य के, एक तो ये है -2 और एक है 4, -2 + 4, तो हमारा शून्य क्या बन गया, प्लस के 2 आ जाएंगे इन दोनों को घटाने पर, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये आ जाएगा 2। अब शून्य का योगफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का, सॉरी गुणनफल, क्योंकि योगफल तो हमने निकाल दिया है, तो अब गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, -2 × 4, तो बराबर हो जाएगा ये -8। ठीक है, अब हम इसकी प्रश्न की जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हमें यहाँ पे करता हूँ मैं जांच, देखो सत्यता की जांच। तो क्या करेंगे हम पे, सबसे पहले हमें a का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो x² का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा, तो यहाँ हमारे पास a का मान है 1, और b का मान हमारे पास क्या है, जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, तो यहाँ पर हमारे पास -2 है, और c का मान हमारे पास क्या है, जो अचर पद है, अचर पद है हमारा -8। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल, योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, योगफल होता है
माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, ये तो माइनस हो गया फॉर्मूले का, ये माइनस बी का मान क्या है, -2 है, बट्टे में ए का मान 1 है। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 बराबर 2 हो जाएगा। अब हमें शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा, अचर पद अपॉन x² का गुणांक होता है। तो अचर पद हमारा क्या है, c है, और x² का गुणांक क्या है हमारे पास, a है। तो c और a का मान हम लिख देंगे, c और a का मान हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, -8 है c का मान, और a का मान है हमारे पास 1। तो क्या हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल -8 आ रहा है, तो हमने ऐसे भी किया था तब भी -8 आ रहा है। यहाँ पे शून्यांकों का योगफल 2 आ रहा है, यहाँ पे हमारा शून्यांकों का योगफल भी 2 आ रहा है। तो ये हो गई प्रश्न की जांच, अतः ये सत्य है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे पहले का दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो पहला हमारा a क्या है, 4 है, और c क्या है, 1 है। तो हम सबसे पहले a और c को गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा। अब बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं जिससे गुणा करने पर हमारा 4 बने, और जो यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ने पर क्या बनना चाहिए, -4 वापस। देखो -2 और -2 लिख देंगे, तो ये -2 -2 -4 बन जाएगा वापस, और इनको गुणा करेंगे भी तो 4 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, हमें इसको एज टी लिखना है पहले, 4s², और इसको +1 को भी एज टी लिखना है। हमें बीच वाले के टुकड़े करने हैं, तो देखो बीच वाले के टुकड़े करने हैं तो -2s, और ये भी -2s बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कुछ जो कॉमन आए वो कॉमन लेना है, और इन दोनों में से जो कॉमन आए वो कॉमन लेना है। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारा 2s, क्योंकि देखो 2s का भाग दोनों में जा रहा है, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2s बचेगा, और यहाँ पे बचेगा -1, और ये चिन्ह ऐसे कैसे। अब हमें इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, तो एक तो कॉमन आएगा, तो इसलिए 1 लिख लिया कॉमन में। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो चिन्ह चेंज हो जाएंगे अंदर वाले सारे, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का। अब देखो इन दोनों कोष्टक में संख्या बराबर आ रही है, तो हमारा गुणनखंड और कॉमन लेवा सही है। तो अब क्या करेंगे हम, एक तो ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे, 2s -1 को लिख देंगे, और एक लिख देंगे दोनों कोष्टक वाले, जो दोनों कोष्टक के अंदर है वो लिख देंगे एक। अब ठीक है, तो देखो दोनों कोष्टक वाले लिख दिए, और एक हमने ये वाला लिख दिया। दोनों सेम आ रहे, देखो कोई बात नहीं, सेम आता है तो हमें शून्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको 0 के बराबर कर देता हूँ। तो क्या आ रहा है, 2s इधर रहेगा, पहले इसको उधर भेज देंगे तो 1 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इधर माइनस का था। अब s को इधर रखेंगे, क्योंकि 2 देखो इसके s के गुणे में था, तो अब 2 इसके बट्टे में चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया पहला सूल्यांक। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा, 2s -1 बराबर 0 है। ठीक है, 2s को इधर रख दो, और ये -1 है, उधर जाते ही +1 हो गया। अब देखो ये 2 इस s के कॉमन गुणे में है, तो उधर जाते ही भाग में, ये हमारा दूसरा शून्यांक भी ज्ञात हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 शून्यांक आए हमारे पास, इन दोनों को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो देखो नीचे एलसीएम समान हो, तो संख्या अगर समान हो तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख दो। तो ये हो जाएगा 2/2, यानी कि हमारा शून्यांकों का योगफल क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हो गया शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, जो हमारे दोनों शून्यांक आए हैं उन दोनों को गुणा कर दो, 1/2 × 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। तो हमारा शून्यांक गुणनफल आ गया 1/4। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें a का मान और b का मान और c का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a का मान हमारे पास क्या है, देखो ये जो s² का गुणांक है वो a का मान होगा, तो ये है हमारे पास 4, और b का मान है जो s का गुणांक होगा,
तो ये है -4, और सी का मान है जो अचर पद जिसके साथ कोई एस का टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो अब हमें वापस शून्यांकों का योगफल निकालना है। शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा? शून्यांकों का योगफल क्या होता है? हमें फॉर्मूला पड़ा है -b/a। b का मान क्या है? -4 है। तो देखो अब हमें माइनस और -4 लिख दिया। यहाँ पे b का मान, a का मान क्या है हमारे पास? 4 है, तो ये हो जाएगा 4/4। इसका आंसर आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ पे योगफल हमारा शून्यांकों का योगफल 1 आ रहा है, और हमने जो नॉर्मली किया था उसमें भी 1 आ रहा है, तो ये तो सत्य है। अब शून्यांकों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक गुणनफल क्या होता है? अचर पद अपॉन x² का जो भी टर्म हो गुणांक का। तो यहाँ पे हमारे क्या है? c का मान क्या है हमारे पास? 1 है, और a का मान 4 है। तो ये देखो 1/4 ये गुणनफल आ रहा है, और हमने जो नॉर्मली किया उसका भी 1/4 आ रहा है। तो ये सत्यता की जांच हो गई कि दोनों सही है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 का तीसरा। तो अब हम पढ़ेंगे पहले का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखो, हमें इसके पीछे x आ गया, अचर पद पीछे नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अचर पद को पीछे लेके जाएंगे। 6x² -7x -3। यहाँ अब अचर पद पीछे आ गया, तो इसके बाद हम क्या करते हैं? ए और सी को गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 6 × 3 = 18। अब क्या होगा? बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे गुणा करने पर हमारा आना चाहिए 18, और घटाने पर क्या आना चाहिए? देखो यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह हो तो घटाने पर होना चाहिए, तो घटाने पर क्या आना चाहिए? वापस 7 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या है -9 + 2, वापस आ रहा है -7। तो इन दोनों को गुणा करने पर आ रहा है 18, और घटाने पर आ रहा है 7। तो हम इसको लिख देंगे 6x², ये वाला पहले वाला, -9x + 2x -3। अब हमें क्या करना है? जो पहले दो पदों में से कॉमन हो वो कॉमन लेना है, फिर दूसरे दो पदों में से जो कॉमन है वो कॉमन लेना है। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारा 3x, तो यहाँ क्या बचेगा पीछे? 2x -3 बचेगा। ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 आ रहा है, तो 2x -3। कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख देना है, 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो कोष्टक वाली संख्या दोनों समान है, ठीक है, तब तो हमारा ये गुणनखंड सही है। तो पहले 3x + 1 को लिख दो, और दूसरा जो कोष्टक के अंदर है वो वाला लिख दो 2x -3। अब हमें शून्य ज्ञात करने के लिए पहले किसी एक को 0 के बराबर कर दो, फिर दूसरे को 0 के बराबर कर दो, और x का मान निकाल दो। उससे हमारे दोनों x के मान निकल जाएंगे। तो क्या होगा? 3x + 1 को 0 के बराबर कर देता हूँ मैं पहले, तो यहाँ हो जाएगा 3x, इस a को उधर भेज दे, ये हो जाएगा -1। अब x के साथ 3 है, तो हमें x का मान निकालने के लिए 3 को भी उधर भेजना पड़ेगा। तो x के साथ ही गुणा में, उधर जाते ही भाग में हो गया, ये आ गया x का पहला मान। अब x का दूसरा मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? इसको ले लेंगे हम, इसको 0 के बराबर कर देंगे। 2x -3 = 0। हमें x का मान निकालना है, तो पहले 3 को भेज दो, 3 इधर माइनस में है, उधर जाते ही प्लस में हो गया। अब देखो x का मान निकालने के लिए 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो 2 इस x के साथ गुणे में है, उधर जाते ही भाग में हो जाएगा। तो ये x का दूसरा मान भी हमारे पास आ गया। तो हमारे पास 2 शून्य ज्ञात हो गए, एक तो है -1/3, और एक दूसरा है 3/2। अब हमें क्या करना है? आगे इन शून्यकों का योग निकालना है। सबसे पहले शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? -1/3 + 3/2। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अब देखो 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, इंटू ऊपर वाली संख्या लिख देनी है। -1 है तो -1, बीच में प्लस हो तो प्लस लिख दो, माइनस हो तो माइनस लिख दो। 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, इंटू ऊपर वाली संख्या। ये हो गया हमारा एलसीएम।
यहाँ हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 9 बनेगा, बट्टे में 6। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 7/6। ठीक है, शून्यकों का योग आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा, -1/3 इंटू 3/2। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा -1/2। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच कैसे करते हैं। सबसे पहले ए के मान निकाल दो और बी का मान पता कर दो और सी का मान जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए का मान दिया हुआ है हमें, हमारे पास 6 है। ठीक है, तो ये हो गया ए का मान 6, बी का मान है हमारे पास, ये देखो ये वाला वापस हमने ये बनाया था तो -7 बन जाएगा, और सी का मान है हमारे पास -3, तो ये हो गया -3। अब हमें फॉर्मूले से इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो कैसे करेंगे, देखो शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो देखो ये माइनस है फॉर्मूले का, और b का मान है -7 बट्टे में a का मान 6, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/6। तो यहाँ हमारे पास 7/6 आया योगफल, और जो हमने पहले किया उसका भी 7/6 आया, यानी योगफल की सत्यता की जांच हो गई। अब हमें शून्यकों के गुणनफल की जांच करनी है, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है उसका अचर पद अपॉन a² का गुणांक। अचर पद है c/a, c का मान हमारे पास क्या है -3 बट्टे में a का मान है हमारे पास 6, तो ये कटेगा 3 से एक बार और ये 2 बार, तो आ गया हमारा -1/2। अब देखो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल आ गया -1/2, और यहाँ पर भी -1/2, यानी कि ये शून्यकों का गुणनफल भी सत्य है। इस सत्यता की जांच हो गई। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे पहले का चौथा। तो देखो अब हम पढ़ेंगे पहले का चौथा प्रश्न आगे क्या होगा। इसमें 4u² + 8u दिया हुआ है। इसमें देखो कांस्टेंट टर्म जो हमारा अचर पद होता है वो नहीं है, तो अचर पद को हम 0 लिख देते हैं, यहाँ पे 0 को जोड़ के लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख दो सीधा डायरेक्ट ही 4u² + 8u, तो भी कोई नहीं, क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया हुआ था, और 0 लिखो तो भी यही होगा। अब देखो इनमें से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से ही कॉमन आ रहा है, तो क्या होगा हमारा 4u कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा। अब हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखो अब ये हमारा गुणनखंड के रूप में हो गया, तो 2 गुणनखंड बन गए हमारे। तो सबसे पहले मैंने 4u को 0 के बराबर कर देना है, तो क्या हो जाएगा, u का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, एक हमारा शून्य तो ज्ञात हो गया। अब हमें u + 2 को 0 के बराबर कर दो, तो क्या आ जाएगा u बराबर -2 बन जाएगा। इस 2 को उधर भेजते ही इधर प्लस में उधर जाते ही माइनस का हो गया। तो अब हमें शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होगा, देखो एक है हमारा शून्य 0 और दूसरा है -2, तो इन दोनों को जोड़ दो तो -2 ही बनेगा वापस। ठीक है, क्योंकि किसी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या वापस आती है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल करेंगे तो एक तो हमारे पास शून्य 0 है और एक है -2। किसी संख्या को 0 के साथ गुणा करने पर वापस 0 ही आएगा। तो अब हमें सत्यता की जांच करती है, तो अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो लिखते हैं सत्यता की जांच। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे है हमारे पास ए का मान क्या है, ए का मान 4 है और बी का मान 8 है, सी का मान अचर पद हमारे पास नहीं है तो 0 है। तो देखो क्या होगा, शून्यकों का योगफल
क्या होता है हमारा फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, ये तो माइनस हो गया, बी का मान क्या है 8 है, अपॉन ए यानी कि 4। तो ये हो जाएगा 4 से कटेगा एक बार, ये 2 बार, तो आंसर आ जाएगा हमारा -2। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, देखो इनको लिखेंगे तो सी अपॉन ए हो जाएगा, अचर पद अपॉन जो यू के गुणांक हो वही होगा। तो अचर पद तो हमारे पास 0 है और यू का गुणांक हमारे पास, तो देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। सी का मान हमारे पास 0 है और ए का मान हमारे पास 4 है। तो 0 में किसी संख्या का भाग देने पर 0 आता है। तो ये देखो गुणनफल 0 यहाँ पे भी है और गुणनफल 0 यहाँ पर भी आ रहा है, और योगफल -2 यहाँ पर भी आ रहा है, योगफल यहाँ पे भी -2 आ रहा है। तो ये सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 5वां प्रश्न इसके आगे। तो अब हम आगे करेंगे प्रश्न पहले का 5वां। क्या है इसमें, टी स्क्वायर -15। इसमें भी देखो टी का कोई टर्म नहीं दिया हुआ है, सिर्फ अक्षर पद दिया हुआ है और टी स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया टी का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, क्योंकि √15 का स्क्वायर करने पर वापस 15 ही आएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बनता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो इसे कैसे लिखते हैं हम, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसको भी लिख दो ऐसे कि ऐसे, एक बार हो जाएगी ये प्लस में हो जाएगा टी प्लस √15 प्लस में, और एक बार टी प्लस टी माइनस √15 हो गया। अब हमारे ये दो गुणनखंड बन गए, एक ये और एक ये। तो अब हमें शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर करना होगा। तो मैं पहले इसको करता हूँ, टी प्लस √15 बराबर 0। तो यहाँ से टी का मान क्या आ जाएगा, टी बराबर ये √15 इधर प्लस में है, उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा ये √15। तो पहला हमारा शून्य का आ गया, टी का मान है जो -√15। अब दूसरा है क्या है, टी माइनस √15 को 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ से टी का मान क्या आ जाएगा, ये इधर माइनस में है, उधर जाते ही प्लस में। तो टी का मान आ गया एक तो √15 और एक -√15। तो अब हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल। तो लिख देते हैं, शून्यकों का योगफल निकाल देते हैं हम। योगफल क्या हो जाएगा, -√15 प्लस ये वाला √15। तो देखो -√15 प्लस √15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, -√15 इंटू √15 क्या आ जाएगा, ये वापस -15 बन जाएगा, क्योंकि √15 को √15 से गुणा करने पर वापस क्या बनता है, 15 बनेगा। और ये माइनस में, तो ये माइनस भी आ गया साथ में। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ सत्यता की जांच। क्या होगा, देखो अब इसमें से हमें ए का मान देखना है। ए का मान क्या है, टी स्क्वायर के जो भी साथ में गुणांक में होगा वो ए का मान होगा। तो यहाँ पे 1 है, और बी का मान हमारे पास कोई टी का कोई टर्म है ही नहीं, तो बी का मान आ गया हमारे पास 0, और सी का मान है -15 जो अचर पद है वो वाला। ठीक है, अब हमें वापस वो फॉर्मूले से करना होगा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b अपॉन ए माइनस बी का मान 0 अपॉन ए तो 1 बराबर 0 बन जाएगा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है अब हमें। तो गुणनफल क्या होगा, सी अपॉन ए, सी का मान क्या है -15 बट्टे में 1 है, ए का मान। तो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 का भाग देने पर वापस -15 ही आएगा। तो देखो यहाँ गुणनफल -15 है, यहाँ पर भी गुणनफल -15 है, यहाँ योगफल 0 है, यहाँ पर भी योगफल 0 है। तो सत्यता की जांच हमारी हो गई। अब हम आगे करेंगे पहले का छठा क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन होगा इस पहले का। तो देखो अब हम करते हैं पहले का छठा क्वेश्चन। क्या है, 3x² - x - 4। अब इसमें क्या करना होगा हमें,
ये और सी को गुणा करवा दो, क्या आ रहा है 3 × 4 बराबर 12 आ रहा है। अब बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे घटाने पर तो क्या आना चाहिए, वापस x आना चाहिए या 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर आना चाहिए 12। तो यही बनेगा, वापस देख लो 4 और 3 -4 के हो जाएंगे, ये प्लस के 3 वापस बनेगा -1, और गुणा करने पर 12 भी आ रहा है। तो हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे इसके गुणनखंड बन गई है x² -4x, ये प्लस के 3x + 4। ठीक है, यहाँ पर देखो अब कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इनमें से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ बचेगा 3x - 4, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये यहाँ बचेगा 3x - 4, ये वाला चिन्ह ले लेंगे। अब क्या इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, कोई कॉमन आए तो ये कॉमन आएगा, तो 3x - 4। तो अब हमें इन दोनों को लिखना है, पहले तो x + 1 को लिख देते हैं, x + 1 हो गया, और एक कोष्ठक के जो अंदर है वो उन दोनों में से एक लिखना है, क्योंकि दोनों समान ही होते हैं। और ये इन दोनों को लिख दिया साथ में हमने। ये किसके गुणनखंड बन गए, 3x² - x - 4 के गुणनखंड हमारे पास आ गए, x + 1 3x - 4। अब हमें क्या करना है, शून्य निकालना है। शून्य निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को एक एक बार 0 के बराबर कर दो। तो पहले मैं करता हूँ x + 1 को 0 के बराबर, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, इस एक को उधर भेजते ही ये बन जाएगा माइनस का, तो एक तो शून्य का आ गया हमारा -1। दूसरा क्या हो जाएगा, 3x - 4 को 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से 3x पहले यहीं रख दो, ये 4 को उधर भेज दो, इधर माइनस का है उधर जाते ही प्लस का। अब x को यहीं पे रख दो, x के साथ ये गुणा में उधर जाते ही भाग में, तो ये इसका मान आ गया। तो ये दूसरा शून्य हो गया 4/3, और पहला है -1। अब हमें शून्यकों का योगफल निकालना है, निकाल देते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -1 + 4/3। अब ले लेते हैं एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा। तो 1 को 3 से भाग देंगे तो वापस 3 आएगा, इंटू ऊपर वाली संख्या, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, इंटू 4 बराबर ये क्या बन जाएगा, 3 × -1 -3, और बीच में प्लस है, 1 × 4 4 बन जाएगा, बट्टे में 3, -4 + 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 1/3। ये हमारा शून्यकों का योगफल आ गया। अब शून्य का गुणनफल, इन दोनों को गुणा कर दो आपस में, -1 × 4/3, तो ये क्या बजाएगा, -4/3 बनेगा, क्योंकि माइनस के साथ 1 है और 4/3 है, तो ये वापस माइनस का हो जाएगा पूरी संख्या। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 का मान पहले लिख देते, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, यहाँ पे ए का मान क्या है, 3 है, बी का मान -1 है, और सी का मान है -4। तो लिखते हैं शून्यकों का योग। क्या होता है शून्यकों का योगफल, -b/a। -b मतलब ये तो माइनस फॉर्मूले का है, और ये -1/3। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बन जाएगा, बट्टे में 3। ये योगफल है, और यहाँ पर भी योगफल 1/3 था, तो ये तो हो गया सही। अब शून्यकों का गुणनफल की जांच कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, ये हो गया गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अचर पद बट्टा a² का गुणांक, तो C/a हो जाएगा। C का मान क्या है, -4, और a का मान है 3, तो ये भी हो गया हमारा गुणनफल शून्यकों का -4/3, और यहाँ पे भी -4/3 है, तो ये सत्यता की जांच हो गई। अब हम इसके आगे करेंगे प्रश्न 2.2 का दूसरा प्रश्न। ये पहला प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाता है।